नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरल फैज हमीद की जो 3 मीटिंग हुई हैं रिसेंटली इमरान खान के साथ, उसका अहवाल बताऊंगा और कौन कौन सी अंदर चीजें डिस्कस की गई हैं अमेरिका के हवाले से, भारत के हवाले से, और किस तरह पाकिस्तान ने इस तमाम तर खेल को मैनेज किया है, ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है, बिहाइंड द सीन कौन कौन सी चीजें और कितनी कितनी डेवलपमेंट हो रही है मालूम हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं DGISI जनरल फैज हमीद की, जिन्होंने अपनी सबसे पहली मीटिंग 13 अप्रैल को इमरान खान के साथ की और फिर उसके बाद 15 अप्रैल को और फिर 21 अप्रैल को 3 मीटिंग मुकम्मल कर ली। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आइंदा भी कुछ रोज में DGISI अहम पैगाम लेकर इमरान खान के साथ जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान और DGISI के दरमियान क्या बातचीत चल रही है। सबसे पहली बात यह है कि जब 13 अप्रैल को ये मिले तो उस वक्त भारत ने बहुत सारा अपना असला, बहुत सारी फौज लाकर पाकिस्तान के रख चक्री सेक्टर, दंदियाल सेक्टर, चरटकोट, नीलम वैली को बड़ी बुरी तरीके से टारगेट बनाया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी को नुकसान हुआ, पाकिस्तान के 2-3 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा कश्मीरी लोग बड़े परेशान थे, कश्मीरियों के बच्चे शहीद हो रहे थे, कश्मीरियों के घर वगैरह सब के सब तबाह हो रहे थे। अब इमरान खान ने 13 अप्रैल को DGISI जनरल फैज हमीद के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की और उनसे पूछा कि डेवलपमेंट क्या हुई है, आखिर क्यों भारत इतना ये गुस्सा अपना जो है सरहद पर दिखा रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने कौन कौन से प्लान किया है। DGISI ने यह भी बताया कि भारत के आर्मी के जो 9 कमांडो थे वो भी पाकिस्तान आर्मी ने मार गिराए हैं। इसके अलावा 15 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कस किया गया था कि भारत ने बहुत सारे अपने फौजी लाकर मुसलमानों के इलाकों में जमा किए थे, वहां से वो फायर पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करते थे। पाकिस्तान फिर वहां अटैक किया करता था जहां मुसलमानों के घर थे। जाहिर सी बात है, जहां से अटैक पाकिस्तान को होना था, पाकिस्तान ने वहीं अटैक करना था, जिससे मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंच रहा था। उस हवाले से भी एक मुकम्मल स्केड्यूल बनाया गया, फिर इमरान खान को दोबारा ब्रीफ किया गया। अब जो 21 अप्रैल को मुलाकात DGISI की हुई है, उसमें अमेरिका ने जो भारत को टारपीडो और हारपून ब्लॉक 2 के मिसाइल दिए हैं, इस हवाले से बातचीत की गई है। अब आपको बताते हैं कि हारपून और इसके अलावा टारपीडो ने पाकिस्तान के साथ जो पावर बैलेंस है साउथ एशिया का, वो तबाह करने की कोशिश की है। पाकिस्तान आर्मी ने तमाम का तमाम डाटा इकट्ठा करके इमरान खान को बताया है कि हम इस टारपीडो को और अमेरिका ने जो हारपून मिसाइल भारत को दिए हैं, उनको कौन कौन से मिसाइलों के साथ टारगेट कर सकते हैं, हमारे मिसाइलों की रेंज क्या है, भारत को जो टारपीडो मिले हैं या फिर उनके मिसाइल जो हारपून मिले हैं उनका क्या फंक्शन है, किस तरह हम टैकल कर सकते हैं और किस तरह हम अच्छे तरीके से, पहले से भी अच्छे, भारत को मार सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें इस मीटिंग में बार बार डिस्कस की गई और भारत इस तमाम तर खेल को बड़े बुरे तरीके से ले रहा है। भारत की सफों में मातम बिछ गया है कि आखिर DGISI जनरल फैज हमीद बार बार इमरान खान के पास लेने क्या जा रहे हैं। DGISI ने यह भी बताया कि इस साल के शुरू से लेकर अब तक भारत ने 750 मरतबा LOC की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन करता है, और इमरान खान ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि मुल्की हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान आर्मी भरपूर बॉर्डर पर भारत को जवाब देगी, ताकि भारत की जो नाकाम अजाइम है, जो ट्रंप के नाकाम अजाइम है, जो इन्होंने हथियार भारत को सप्लाई किए हैं इस मुश्किल वक्त में, भारत को भी पता चले कि पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है और अमेरिका को भी पता चले कि उसके टारपीडो और हारपून मिसाइल पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है।